अनिरुद्धाचार्य महाराज के ऊपर अब तक मैं 2 से 3 वीडियो बना चुका हूं, रील भी काफी सारे बना चुका हूं, उनके समर्थन में वीडियो बनाया है और इस वीडियो में भी मैं उनका ही समर्थन करूंगा। और ये वीडियो बनाते वक्त मुझे हंसी और दया दोनों भी आ रहा है। दया उन लोगों पर आ रहा है जिनको उनकी बातें सुनकर एकदम से खलबली और मिर्ची लगने लग जाती है, और हंसी उनके बयानों को सुनने के पश्चात लग रही है। कौन गलत कौन सही इसका निर्णय आप ही करिए। मैं केवल उनके विचार और इनके विचार सबको एकत्रित लाकर कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा, बाकी निर्णय आपका है। नमस्कार साथियों, जय सनातन। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल आशुतोष थॉट्स के अंदर, जहां आज हम बात करने वाले हैं मिसोजिनिस्ट के बारे में। और साथ ही साथ इस शब्द का अर्थ मुझे आज तक तो पता नहीं चला, लेकिन फिर भी जो महिला का अपमान करता है उन्हें शायद मिसोजिनिस्ट कहा जाता है। तो ऐसे ही विचारों को हम यहां पर रखते हैं। चलिए आज का वीडियो आरंभ किया जाए। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। बस इतना बात सुनने के पश्चात ही खुशबू पटानी को गुस्सा आ गया। उसके बाद खुशबू पटानी के मुंह से जो शब्द निकले, सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड clear, and these are bloody anti-nationalist lot. You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. इतना गरियाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा थम जाओ, आराम से। इतना एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। पहले पूरी बात तो सुन लेते, आधी अधूरी क्लिप सुन ली और एकदम से एग्रेसिव हो गई। अब यहाँ पर अनिरुद्धाचार्य महाराज जी क्या कह रहे हैं, इस बात को पहले पूरा सुनो। कि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। सब नहीं पर बहुत। शायद आपने केवल एक वाक्य सुना जहां पर वो कह रहे हैं कि लड़कियां 4 जगह मुंह मार रही है, लेकिन उन्होंने इसके बाद तुरंत ही कहा था सारी नहीं, कुछ ही। सब नहीं पर बहुत। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने आगे तर्क देते हुए बताया कि आपकी शादी किसी और से हो चुकी है, लेकिन आपका प्रेम कहीं और पर है, या किसी का स्पर्श की आप आदी हो चुकी हो, तो उसके संग मिलकर आप अपने पति को ही ड्रम में बांधकर फेंक देते हो। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। मुझे अपेक्षा है कि आपने ये पूरा वीडियो नहीं देखा होगा। अगर देखा होता तो शायद आप इतने एग्रेसिवली बाहर नहीं आते। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को नाजायज संतान नहीं कहते। बास्टर्ड का अर्थ जहां तक मुझे इंग्लिश आता है वही होता है ना, या और भी गंदे इसका उपयोगी शब्द हो सकता है, पर्यायवाची शब्द हो सकता है। तो आपने वो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के लिए उपयोगिता में लाया। जो भी उनको फॉलो करता है उन सभी को आपने नामर्द कह दिया। इतना बड़ा आक्रोश एकदम से बाहर निकलना ये कोई सामान्य बात नहीं है। These are bloody anti-nationalist lot. You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. आपका जो ये एग्रेशन बाहर निकला है और जिस जिभा से आपने अपने शब्दों का चयन किया है, इसे कहा जाता है आपके अपने इंद्रियों पर आपका नियंत्रण ना होना। आप इंडियन आर्मी की रिटायर्ड मेजर है, इसलिए आपका ससम्मान, मैंने कोई भी अपशब्द आपसे नहीं कहे, लेकिन बड़े तर्क के साथ आपको समझाता हूं। जिस प्रकार से आपका ये एग्रेशन टोन बाहर निकला, ये दिखाता है कि आपके इंद्रियों में वो एग्रेशन है। ठीक उसी प्रकार से किसी भी लड़की या किसी भी लड़के, दोनों के लिए अगर एक टच या उसके शरीर का स्पर्श बार बार उसका बदलता रहे, तो केवल एक स्पर्श से उसके इंद्रियों को सेटिस्फैक्शन या संतुष्टि नहीं मिलेगी। ठीक उसी प्रकार से यही कहा जाता है 4 जगह मुंह मारना, क्योंकि उसकी इंद्रियों को आदत लग चुकी है 4 जगह अलग अलग स्पर्श को छूना, और यही हो रहा है हमारे समाज में। दोस्तों, बहुत ही शर्म की बात है, मुझे अब इतनी शर्म महसूस हो रही है कि मैं बता नहीं सकता आपको। पिछले 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर मैंने 2 गाड़ी ऐसी पकड़ ली हैं जिनमें हमारी बेटियां, जिनकी एज हुई 18 से 22 साल के बीच में, और लड़कियों के साथ बियर पिंदी पाई है। अभी भी जस्ट एक गाड़ी हमने यहाँ पकड़ी है, उसमें भी ये हाल था उसका। बेशरम की हद पार कर दी इन बच्चों ने। मैं कहता हूँ, हे मेरी लाडो, हे मेरी बेटियों, ये प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो। अपने माँ बाप की इज्जत रख लो, अपने माँ बाप की पगड़ी का ध्यान रख लो। अब एक लड़का जो है ना 32 साल का, एक 22 साल की लड़की को लेकर यहाँ जो है ऐसी करने लग जाता, बियर पिलाने लग जाता उसको। सर जी क्यों हाथ जोड़ रहे हो, मत करिए, क्यों इनके पैर पड़ना है। ये लोग आपको भी मिसोजिनिस्ट कह देंगे, और हाँ, एंटी नेशनल तो क्या, नामर्द भी कह सकते हैं। आपके लिए ऐसे शब्दों का चयन भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप ऐसे विविधताओं के और इनकी परंपराओं का विरोध करोगे तो आप इनके लिए
मिसोजिनिस्ट हो। हाल ही में वेब सीरीज भी सामने आ रही है, जिस वेब सीरीज यानी कि गुटरगू नाम की एक सीरीज आई, जिसमें मैंने देखा कि एक लड़का एक लड़की मुंबई में आते हैं, एक कलाकार बन जाता है, एक मार्केटिंग एजेंसी में काम करता है, दोनों साथ में रहते हैं, उसकी मां भी रह रही होती है, मां को भगाना चाहता है, भगा भी देता है और दोनों साथ में रहते हैं और उसके बाद इनके संबंध प्रस्तापित होते हैं और बहुत ही कामली तरीके से इन चीजों को जस्टिफाई भी किया जा रहा है। ये इंडिया नहीं है और ना ही ये इंडिया का कल्चर है जहां पे लिव इन रिलेशनशिप को जस्टिफाई करने की बात आ जाए। और रही बात जहां पर लिव इन रिलेशनशिप को समाज कभी भी मान्यता नहीं देती, शादी या विवाह जो शब्द है उस शब्द को हटा दो तो क्या बचता है? एक पुरुष और एक स्त्री दोनों साथ आकर रहते हैं, लेकिन समाज जो नियम बांधता है उसे पद्धति कहा जाता है, संस्कृति कहा जाता है और वही पद्धति संस्कृति आपको एक दूसरे के प्रति कनेक्ट रखता है। जब वो चीजें हट जाती है तो सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है। फिर विवाह को भी आप लिव इन रिलेशनशिप में कह दो, या 5 साल रहे, 2 साल रहे, नहीं जमा दूसरे के पास चलेगा, उससे भी नहीं जमा तीसरे के पास चलेगा, उससे भी तो क्या हो गया? इसे ही तो कहा जाएगा ना 4 जगह मुंह मारना। और यही बात तो कहा प्रेमानंद जी महाराज ने, लड़कों के लिए भी वही लागू होती है और लड़कियों के लिए भी वही लागू होती है। लेकिन आपको इतनी पीड़ा क्यों हो गई? एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा। समाज के किसी भी संत महात्मा के पास चले जाओ, जो आपको वैचारिक स्वरूप से संस्कृति की ओर ले जाना चाहता है, वो बड़े शालीनता के साथ अपने शब्दों का चयन करते हुए आपको यही सारी बातें अलग अलग तरीके से बताएगा। 4 जगह मुंह मारना यानी 4 लोगों के पास चले जाना, ये बोल्ड तरीका हो गया। अब अनिरुद्धाचार्य महाराज अपने ऐसे बेबाकी बयानों के लिए ही जाने जाते हैं। एक महिला लाइव टेलीकास्ट के ऊपर जब कहती है कि मैं क्या पता शराब पीती हूं और मैं शराबी नहीं हो जाती हूं, तो तुरंत अनिरुद्धाचार्य महाराज जी कहते हैं कि कैसे शराबियों के साथ बैठा दिया। तो अब शराब पीने वाले शराबी नहीं होते हैं, 4 जगह मुंह मारने वाले 4 जगह मुंह मारने वाले नहीं होते, तो इनको कैसे शब्दों से चयन किया जाए? हो सकता है उनके कहने का अंदाज आपको पसंद ना आया हो, इसीलिए आप तुरंत ही उनको बास्टर्ड, नामर्द, एंटी नेशनल, न जाने कैसे कैसे शब्द का यूज कर रही हो। भगवान आपको बचाए और कैसे शब्द आपको निकाले वो तो आपके ऊपर है, लेकिन यह बात सुनिश्चित हो जाती है कि जितना एग्रेशन आपने यहां निकाला है उसका 1% एग्रेशन ठीक 2 दिन पहले ही अगर आपने निकाला होता तो शायद मैं आपको यहां से सल्यूट करता, क्योंकि यहां एक संसदीय पोस्ट पर बैठे हुए डिंपल यादव जी के विरुद्ध में एक मौलाना ने लाइव टेलीकास्ट के ऊपर आकर कहा है कि वे नंगी बैठी थी और ऐसे शब्द उसने यूज किए। लेकिन गेस व्हाट, आपके मुंह से महिला सम्मान या औरत के लिए ऐसी कोई शब्द की बाहर नहीं निकली और ना ही आपने मौलाना को बास्टर्ड का, नामर्द का, नाजायज संतान का, एंटी नेशनल का, और ना ही कहा कि अगर ये मेरे सामने होता तो मैं इसका क्या कर देती। थोड़ा सा रिलैक्स रहिए और अपने शब्दों का चयन थोड़ा सा आराम से कीजिए। आपकी बहुत रिस्पेक्ट है, शायद पहले थी, अब है या नहीं, लेकिन मैं अवश्य करूंगा। अब इस वीडियो का उद्देश्य आपके ईगो को हर्ट करना नहीं था और ना ही आपका विरोध करना था। इस वीडियो का उद्देश्य बस यही है कि 4 जगह मुंह मारने का मतलब है, फिर चाहे वो लड़का हो फिर चाहे लड़की हो, किसी एक का स्पर्श से जिसका मन ना भरे उसे ही कहा जाता है 4 जगह मुंह मारना। बहुत ही क्लियर शब्दों में चयन है और जो मीडिया हाउसेस आधे अधूरे वीडियो को फॉल्स तरीके से भेज रहे हैं और इसी को स्प्रेड करके महाराज जी के विरुद्ध में, अनिरुद्धाचार्य महाराज और प्रेमानंद जी महाराज दोनों के विरुद्ध में नेगेटिव पीआर फैला रहे, थोड़ा सा सतर्क रहिए वरना आपकी भी पिलाई कुटाई दोनों एक साथ हो जाएगी। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं सनातनियों, तब तक के लिए जय सनातन।